क्या उचित होगा चुनाव कराना या नहीं कराना? चुनाव कराएंगे कौन? प्रशासन के लोग, वो तो खुद ही क्वारंटाइन हो रखे हैं, खुद ही संक्रमित हो रखे हैं। और डर इस बात की है कि ये संक्रमण और भयावह रूप लेता जा रहा है और सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है, ना कि लोगों की जान की चिंता। इसको लेकर हम डरे हुए हैं और चिंतित हैं। ये तो बहुत बड़ा चुनाव है विधानसभा का। आप छोटे चुनाव क्यों रद्द कर रहे हो? फिर छोटे चुनाव पैक्स का क्यों रद्द किया गया? लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बूथ के बाद जो है शमशान चला जाए लोग? मतलब आप लाशों के ढेर पे आप चुनाव कराना चाहेंगे? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। बिहार में संक्रमित मरीजों का जो आंकड़ा है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और ऐसे में भी जो सत्ता पक्ष है वो पता नहीं क्यों चुनाव 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 का जो मंत्र है वो बार बार जप रहे हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। चुनाव का मंत्रोच्चारण काफ़ी ज़्यादा जपा जा रहा है सत्ता पक्ष द्वारा। देखिए, बिहार में भयावह स्थिति है और विकराल रूप लेने वाला है आने वाले दिनों में। कोरोना की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जांच की संख्या घटती जा रही है। पूरा सरकार जो है वो क्वारंटाइन हो रखा है, प्रशासन के लोग क्वारंटाइन हो रखे हैं। डीएम हो, सीएम आवास में 85 लोग, उप मुख्यमंत्री आवास में, सचिवालय में, चीफ सेक्रेटरी ऑफिस में, उनके घर में, होम सेक्रेटरी खुद पॉजिटिव हैं। कई मंत्री, कई विधायक, कई बीजेपी कार्यालय में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी पॉजिटिव। तो इतना बड़ी संख्या में ये विकराल रूप लेते जा रहा है, तो आने वाले दिनों में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या स्थिति होगी। आपको पता होगा कुछ दिन पहले हमने जो है वीडियो डाला था जिसमें कि एक जो है एनएमसीएच का एक जो लड़का है अपने पिता को लेकर के चिंतित था और बोल रहा था, लाशें पड़ी हुई थी और बोल रहा था कि यहाँ जो है कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सेज नहीं। आज उसकी डेथ हो गई, उनके पिता की। अपर सचिव जो है गृह मंत्रालय के, उसको एम्स में भर्ती नहीं लिए गए, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो लोगों की जान पे खतरा है। इस जान के खतरा में क्या उचित होगा चुनाव कराना या नहीं कराना? चुनाव कराएंगे कौन? प्रशासन के लोग, वो तो खुद ही क्वारंटाइन हो रखे हैं, खुद ही संक्रमित हो रखे हैं। कई जिला के एसपी, कई जिला के अधिकारी, पूरा बिहार, उत्तर बिहार जो है बाढ़ के चपेट में है। आपका जो है कोरोना से लड़ना है। हम कहना चाहते हैं, क्या चाहती है सरकार की बूथ से सीधे शमशान चले जाए? यानी लोकतंत्र में अगर लोग ही नहीं रहेंगे तो तंत्र का क्या मतलब रह जाएगा? और हम तो बार बार कह रहे हैं जान है तो जहान है। और आप देखिए ना बिहार की स्थिति क्या है। लॉकडाउन क्यों की गई भाई दोबारा? हम तो ये पूछना चाहते हैं। इसलिए तो क्या डर लग रहा है देखकर? देखिए, हमको चिंता है लोगों की, और डर इस बात की है कि ये संक्रमण और भयावह रूप लेता जा रहा है और सरकार को इसकी परवाह नहीं है। सरकार को अपनी कुर्सी की चिंता है, ना कि लोगों की जान की चिंता। इसको लेकर हम डरे हुए हैं और चिंतित हैं। लेकिन सरकार जो है, मुख्यमंत्री कहाँ हैं? क्वारंटाइन में है। प्रशासन के हेड लोग कहाँ हैं? क्वारंटाइन में है। क्यों है? लॉकडाउन क्यों हुआ? यानी मानते हैं ना कि कोरोना जो है खतरनाक है, खुद बचे हुए हैं, लेकिन लोग जो है उनको एडमिट नहीं किया जाता एम्स में। एम्स में वीवीआईपी लोगों को एडमिट किया जा रहा है। अब तो रेफरल कर दिया गया है। जो सरकार बिहार सरकार है, बिहार सरकार के लोग ही, आला अधिकारी, वीवीआईपी लोग जो है बिहार सरकार के अस्पताल में क्यों नहीं जाते हो? एनएमसीएच चले जाओ, पीएमसीएच चले जाओ, क्यों एम्स जा रहे हो? भागलपुर में कोई अधिकारी जो है बीमार होगा तो पटना आएगा, पटना में भी एनएमसीएच पीएमसीएच नहीं जाएगा, एम्स जाएगा। क्या केवल वीआईपी लोगों के लिए एम्स? क्या गरीब लोग नहीं जाएंगे? तो हम तो यह कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है तो आपने पैक्स का चुनाव क्यों रद्द कराया? चुनाव आयोग जो है उससे पहले एमपी ये एमएलसी वाला जो ग्रेजुएट और टीचर का जो चुनाव था उस पर क्यों तैयारी के लिए कुछ किया गया? ये तो बहुत बड़ा चुनाव है विधानसभा का। आप छोटे चुनाव क्यों रद्द कर रहे हो? फिर छोटे चुनाव पैक्स का क्यों रद्द किया गया? फिर मेरा सवाल है, चुनाव के कोरोना के आड़ में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। कल अमेंडमेंट हुआ, 65% के लोग जो हैं बूथ से भी दे सकते हैं, मतलब घर बैठ के भी दे सकते हैं, बूथ जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका हवाला क्या दिया गया अमेंडमेंट का गजट में कि भाई डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर के अमेंडमेंट किया गया। यानी मान रहे डिज़ास्टर है तभी अमेंड किया गया। तो आप जो है खुद मान रहे हो कि डिज़ास्टर है, लॉकडाउन है, पूरा सरकार जो है क्वारंटाइन हो रखा है, तो आप इस स्थिति में चुनाव कराना कितना संभव होगा? बल्कि तब जब उत्तर बिहार भी बाढ़ से डूब रहा है। लेकिन विपक्ष को कमजोर स्टूडेंट बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वो बच्चे कमजोर स्टूडेंट हैं इसलिए एग्जाम से डर रहे हैं। अरे एग्ज़ाम आज नहीं तो कल होना ही है। ये लोग यही कह करके लोगों की ज़िंदगी के साथ खेल रहे हैं। हम कहाँ भागेंगे? चुनाव तो होना ही है, आज नहीं तो कल। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि बूथ के बाद जो है शमशान चला जाए लोग?
मतलब आप लाशों के ढेर पे आप चुनाव कराना चाहेंगे? वही तो हम बोले, लोकतंत्र में जब टर्नआउट ही नहीं होगा, वोट करने ही नहीं लोग निकलेंगे बाहर। एक तरफ आप कहते हो बाहर मत निकलो, एक तरफ आप कहते हो कि चुनाव होगा। चुनाव होगा तो एक दिन में कितने करोड़ों लोग निकलेंगे बाहर? क्या संक्रमण नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा? और आपकी क्या व्यवस्था है? बीजेपी नेताओं से आप पूछ रहे हैं कि किस जमात के हैं, बताएं जरा। ये लोगों ने तो कोरोना फैलाया, ये लोग वर्चुअल रैली कर रहे हैं। असल में ये लोग वल्चर का काम कर रहे हैं, वल्चर जो है उसका काम कर रहे हैं, वर्चुअल रैली नहीं कर रहे हैं, लोगों की जान के साथ खेल रहे हैं। इसलिए हम लोग बार बार कहते रहे हैं, भैया थोड़ा ध्यान अगर चुनाव से हटा करके अगर लोगों की जान में बचाने के लिए आप लोग लगा दिए होते तो ज़्यादा बेहतर होता, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होती। कि आप सब लोग चाहते हैं कि भाई लोकतंत्र का पर्व जो है वो हो, लेकिन लोकतंत्र में लोक ही नहीं रहेगा तो तंत्र का क्या मतलब है? चुनाव इसलिए होता है ना कि लोगों की ज़िंदगी को बचाया जाए, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाई जाए। तो आप चुनाव जो है कराना चाहते लोगों के जान के रिस्क पे। नहीं, बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे हैं कि क्या सत्ता पक्ष को जो है राष्ट्रपति शासन का डर है। अरे हम इस पे हम नहीं उलझना चाहते। हम चाहते हैं अगर कोरोना खतरनाक है, लोगों की जान पे खतरा है तो टाला जाए, इसमें हड़बड़ी किस बात की है? और अगर खतरा नहीं है तो परंपरागत तरीके से चुनाव कराइए, रैलियां करने दीजिए, लोगों के बीच जाने दीजिए, अपनी बात को रखने दीजिए। आखिरी सवाल आपसे, वीआईपी जो है उनका जांच 2 से 3 घंटे में, आम लोगों का जांच बिहार में 1 दिन 2 दिन हो सकता है 3 दिन। आपके ही विधायक कहते हैं कि कई लोगों का तो रिपोर्ट भी नहीं आया, 10 दिन से भी ज़्यादा हो गया। तो हम तो इस पर कुछ नहीं कहेंगे। ये सिस्टम जो है आपके सवाल में ही इस सिस्टम का फेलियर जगता है। देखिए, सिस्टम कैसा फेलियर है वो साफ साफ तेजस्वी यादव बता रहे थे, और बिहार चुनाव को लेकर के साफ साफ आरजेडी ये कह रही है कि ये सही वक्त नहीं है। जब लोग सही से बच जाएंगे उस वक्त चुनाव कराया जाएगा। इस लोकतंत्र के त्यौहार में सभी लोग कूदेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।